नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। यह कहावत चरितार्थ हो रही है राजधानी रायपुर में, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े ही लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया। तो वहीं बीते 3-4 दिनों में चाकूबाजी, हत्या, शव मिलने की आधा दर्जन घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे अब यह कहा जाने लगा है कि अपराधी बेखौफ, जिम्मेदार खामोश। शुरू करते हैं इस मामले पर चर्चा। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के अपराधी हुए बेखौफ। सोमवार को दिन दहाड़े लूट की घटना। रविवार की रात पिज्जा डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या। रविवार की रात गंजपारा शराब दुकान के पास चाकूबाजी। रविवार की रात नशे में धुत 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत। शुक्रवार को उरला में मजदूर की पीट पीट कर हत्या। गुरुवार को देवर ने भाभी को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारा। बीते 1 सप्ताह की बात करें तो राजधानी रायपुर में अपराधियों ने उत्पात मचाया हुआ है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सोमवार की दोपहर कापा ब्रिज के पास दिन दहाड़े ही एक कारोबारी से बंदूक और चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, शराब के विवाद में भाई ने भाई की ही चाकू मारकर हत्या कर दी। तो वहीं चंद पैसों के लिए बदमाशों ने डीडी नगर क्षेत्र में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, विधानसभा थाना क्षेत्र में एक देवर ने अपनी ही सगी भाभी को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर चाकू से वार किए और जिम्मेदार खामोश रहे। चलिए बीते 4 दिनों की कुछ और घटनाओं से आपको रूबरू कराते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से उरला में एक मजदूर की पीट पीट कर हत्या करना शामिल है। दिन दहाड़े हो रहे इन अपराधों को देखकर लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों और कैसे हो गए। पिछले दिनों कुछ हत्या की वारदातें, कुछ धारदार हथियार से वार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कुछ निजी कारणों से और पुरानी रंजिश के तहत कुछ घटनाएं हुई हैं। धारदार हथियार से कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसमें जो तात्कालीन आवेग के कारण ही धारदार हथियार चलाया गया, जिसमें 300 जो हत्या के प्रयास जैसी धाराएं लगाई गई थी। सब में आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ बेहद ही शांत प्रदेश माना जाता है। बावजूद इसके बीते कुछ सालों से अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी और अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद हो चले हैं। जानकारों की माने तो पुलिस बल की भारी कमी इन अपराधियों के हौसले बुलंद होने की बड़ी वजह है। खैर, बात अगर राजनीतिक दलों की जाए तो कांग्रेस घटनाओं के बाद से सरकार पर हमलावर है और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा के द्वारा न केवल अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बल्कि 10-20 हजार रुपए देकर भी ये छूट जाते हैं। साथ ही ये भी कहा कि गृह मंत्री से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस को अपराध और कानून व्यवस्था पर बात करने का अधिकार ही नहीं है। सबसे ज्यादा क्राइम इनके शासनकाल में हुए हैं। रायपुर राजधानी अपराध की राजधानी बन चुका है। अपराधियों को संरक्षण देने का काम जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके दल के लोग कर रहे हैं। पुलिस को अपना काम करने नहीं दे पा रहे हैं। कोई अपराधी अपराध करता है तो पुलिस से वो लोग प्रेशर डलवाकर उसकी पैरवी करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन 2 सालों में अपराधियों के इतने हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े चाकूबाजी करने की घटनाएं हो रही है। केवल व्यंग करना, कटाक्ष करना ये कांग्रेस की आदत है। दरअसल ये तमाम जो अपराधी आज छत्तीसगढ़ के अंदर में हैं, बड़े से लेकर छोटे, ये कांग्रेस सरकार के पिछले 5 वर्षों की देन है कि जिस तरीके से संरक्षण, जिस तरीके से नशा, क्योंकि ये भी तय है कि हर एक अपराध जब होता है, उस अपराध की जब जांच होती है तो उस जांच में कोई न कोई कांग्रेसी ही पाया जाता है 80 से 90% जांच में। शुरू में एक कहावत का जिक्र किया था हमने कि तू डाल डाल मैं पात पात। दरअसल पुलिस समय समय पर अपराध रोकने अभियान तो चलाती है, लेकिन अपराधी दूसरे तरीके से अपराधों को अंजाम देने में जुट जाते हैं। बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस बल की कमी चर्चाओं में तो बनी हुई है, लेकिन इन सब के परे एक सवाल है कि आखिरकार अपराधी इतने बेखौफ और जिम्मेदार इतने खामोश क्यों हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़।
गंभीर विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल जुड़ गया है। प्रवीण साहू जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि ग्वालानी कांग्रेस प्रवक्ता और अविनाश चंद्रवंशी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी के साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत हम सीधा कर लेते हैं। देखिए प्रवीण जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अपराधी अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं और नए तरीके से अपराध करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अपराधियों की जगह अब पुलिस को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है? दूसरा सवाल यह है कि क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, और कर रही है तो करते हुए दिख नहीं रही? प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। प्रदेश में पिछले 1.5 साल से भाजपा की सरकार है और लगातार अगर हम कहें तो पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में अगर मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूं तो आप तुलना कर सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के कार्यकाल में क्या अंतर होता था। कांग्रेस के कार्यकाल में दुर्ग में एक सिख व्यक्ति कहता है भारत माता की जय और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और तत्कालीन मुख्यमंत्री संवेदना के 2 शब्द भी नहीं कहते थे। और कांग्रेस के कार्यकाल के विषय इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि आप तुलना कर सकते हैं आसानी से। रायपुर राजधानी में एएसपी कार्यालय के पार्किंग में एक नाबालिग बालिका के साथ रेप होता था। तो निश्चित रूप से अनेक उदाहरण है जिसके माध्यम से आप देख सकते थे कि कांग्रेस में अगर कहें तो अपराध बेलगाम था। वर्तमान में 1.5 साल में अगर कहें तो पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। और देखिए, कुछ मैं अगर ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अपराध नहीं हो रहा। देखिए, एक सामाजिक बुराई है, उसके चलते कुछ अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार तत्परता पूर्वक प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है। आप आंकड़े भी देख लीजिए, लगातार कहीं ना कहीं आंकड़े ये बयान कर रहे हैं कि सरकार की जो कार्यशीलता है लगातार स्पष्ट हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जहां जहां पे घटना हो रही है वहां वहां पर कांग्रेसी लोग संलिप्त पाए जाते हैं। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाह रहा हूं 1.5 साल में जो हुआ है। बलौदाबाजार की घटना जो आगजनी हुई है उसमें अगर कहें तो देवेंद्र यादव जो कांग्रेसी नेता है, विधायक है, वो संलिप्त पाए जाते हैं। इनकी कांग्रेस की विधायक कहती है कि कलेक्टर के ऑफिस जला देंगे। तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेसी जहां जहां पर है वहां पर अपराध कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी पाई जा रही है। इनके युवा कांग्रेस के नेता कुलदीप साहू जिन्होंने कह सकते हैं कि पुलिस की कह सकते हैं कि पुलिस की पत्नी और जो बेटे की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो अगर निश्चित रूप से कहूं तो कांग्रेसियों का हाथ अपराधियों का साथ। और इनके आगे देखिए स्पष्ट रूप से एक घोषित प्रक्रिया है कि जो जितना बड़ा अपराध करेगा उसको उतना बड़ा पद दिया जाएगा। मोहम्मद अकबर की मैं जिक्र करना चाहता हूं। इनके पार्टी के कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और मैं आपको नाम बता रहा हूं, एक स्वर्गीय शिक्षक है स्वर्गीय ठाकुर जी, तो अपने सुसाइड नोट में तक कहा था कि भाई मोहम्मद अकबर जी ने अपने कार्यकाल में इतना प्रताड़ित किया था जिसके चलते उनको व्यवस्था पूर्वक सुसाइड करना पड़ रहा है। आज वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं न्यायालय में कहीं ना कहीं लंबित है, लेकिन ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं। और वर्तमान में जो कहीं ना कहीं अगर घटना हो रही है इसमें कांग्रेसी लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं और पुलिस हमारी है और लगातार तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। और एक मूलभूत अंतर इनके और हमारे कार्यकाल में देखिए एफआईआर हो रहे हैं। इनके कार्यकाल में तो जितने भी घटनाएं थे उनको दबा दिया जाता था। ठीक है, चलिए रवि जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के तक नाम ले दिए गए हैं कि उन पर भी आरोप हैं, क्या कहना चाहेंगे रवि जी? देखिए अभिनय जी, मुझे अभी बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन करके बड़ा ही दुख और दर्द हो रहा है। पिछले 1.5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके बाद अगर आज ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपराध को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका ठीकरा भी कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिए। अपनी कोई गलती नहीं है, अपने इनके पास कहीं कोई ऐसी चीजें नहीं है जो इनकी तरफ से मिस्टेक हो रही है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। ये विधानसभा में जब प्रश्न किया गया, विधानसभा के प्रश्न से ये आंसर निकला है। ये बता रहा है पिछले 1.5 वर्षों में खास करके अगर 1.5 वर्षों की बात की जाए तो मर्डर 2000 से ज्यादा, रेप 6500 से ज्यादा, लूट 1000 से ज्यादा, थेफ्ट 20 पर डे 20 थेफ्ट हो रही है। ये डाटा प्रदेश का है। और अगर रायपुर की अगर मैं खासकर बात करूं, 3000 से ज्यादा चोरी के मामले हैं, 4740 एफआईआर दर्ज हुई है और 1542 मामले में ही अपराधी पकड़े गए हैं जी। मतलब 3000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें अभी तक के कोई भी अपराधी पकड़ा हुआ नहीं गया है। इतने सारे हमारे प्रदेश में क्राइम हो रहे हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सारा ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं, याद दिला देना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय विष्णुदेव साय जी जो बीजेपी से आते हैं वो मुख्यमंत्री हैं, विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी अगर हालिया की बात करें
पिछले 4 दिन में चारों दिन अपराध हो रहे हैं। कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं नशे में कोई 2 लोग झगड़ा करके मार दे रहे हैं। आज की अभी एक घटना पता चली है कि 15 लाख रुपए किसी से गाड़ी में लूट लिए गए दिन दहाड़े। जहां अभी हम न्यूज चैनल में बैठे हुए हैं, यहां से वो जगह हार्डली 1-1.5 किलोमीटर दूर है। दिन दहाड़े 12 बजे अपराधी जाते हैं, गाड़ी पे बंदूक रखते हैं, अंदर घुसते हैं, उनको सुनसान जगह पे लेकर के जाते हैं और 15 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? इतना बेखौफ क्यों हो गए हैं लोग कि बीजेपी के शासन में इस कदर चीजें बढ़ती जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी जवाबदारी नहीं लेगी? क्या पुलिस प्रशासन जवाबदारी नहीं लेगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तो सवाल होना लाजमी ही है कि पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है। मैं अविनाश आपका रुख करना चाहूंगा, और जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं मुझे वो घटना याद आती है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए थे और कार में बक्से में लाश मिली थी। उस समय भी आपको कांग्रेस के नेता मिले थे, उन्होंने यही सवाल पूछा था कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। अविनाश, देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, चाहे हम राजधानी रायपुर की बात करें, न्यायधानी बिलासपुर की बात करें या प्रदेश की किसी भी जिले की बात करें, जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के जड़ पर पहुंचना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से चाकूबाजी हो रहे हैं, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, इन घटनाओं के पीछे सबसे पहला जो समस्या जो नजर आ रही है अब तक, उसमें नशा एक सबसे बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है। जितने भी घटना हुई, अगर हम पिछले 1 सप्ताह की बात करें, पिछले 2 महीनों की बात करें या पिछले 18 महीनों की बात करें, इन सभी घटनाओं में ज्यादातर जो समस्या जो शुरू हुई है, चाकूबाजी की वारदातें शुरू हुई है, चाहे हम हत्या की बात करें, हत्या के प्रयास की बात करें, तो एक बड़ी समस्या नशा से जुड़ा हुआ जो है निकलकर सामने आता है। कुछ आपसी विवाद और रंजिश जरूर होते हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रयास की आवश्यकता है। इन 3 सालों के आंकड़ों की अगर बात करें तो केवल आर्म्स एक्ट के 461 मामले 2023 में, और 2024 की बात करें तो 416 मामले दर्ज हुए। 18 महीनों में करीब 170 मामले जो है सिर्फ आर्म्स एक्ट के दर्ज हुए हैं। अब इन अपराधों पर, इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाने की आवश्यकता जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो देखी गई है कि अपराधी आसानी से ही जेल से बाहर आ जाते हैं, किसी न किसी जो है जमानत पर वो बाहर आते हैं, और ऐसे में अपराधियों के जो हौसले हैं वो काफी बुलंद होते जा रहे हैं। लेकिन विवेचना का स्तर अगर बेहतर हो तो ऐसे अपराधियों को जो है जरूर एक कड़ी सजा सुनाई जा सकती है। कुछ दिन पहले रायपुर जिले के भीतर ही केवल मोबाइल लूट की घटना पर एक अपराधी को, आरोपी को जो है वो आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। तो यदि इस तरह के बड़े बड़े घटनाओं पर यदि इस तरह की सजाएं मिलनी शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं को कम जरूर किया जा सकता है। अब रही बात चाकूबाजी और तमाम तरह के जो अपराध दर्ज हो रहे हैं, तो अपराध दर्ज होने से अपराध कम नहीं हो रहे हैं, इस बात को समझना होगा। केवल अपराध दर्ज करने से, कार्रवाइयां करने से इन मामलों में कोई कमी आ रही है क्या, इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रदेश में पुलिसिंग की स्थिति क्या है, कहां पर कितने पुलिस हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां की जनसंख्या के हिसाब से पुलिस बल में क्या बढ़ोतरी हुई, इस विषय पर भी चर्चा की बेहद आवश्यकता है। और आने वाले समय में रायपुर में यदि कहीं पुलिसिंग बेहतर नहीं हुई, पुलिस बल की संख्या नहीं बढ़ी या फिर पेट्रोलिंग बेहतर तरीके से नहीं हुआ, तो बाकी जो मेट्रो शहर है, दिल्ली बॉम्बे में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, वो दिन दूर नहीं कि रायपुर में भी उस तरह की घटनाएं हो, शायद सरकार किसी की भी हो। जो मैनेजमेंट सिस्टम है, पुलिसिंग की पेट्रोलिंग सिस्टम है, इस पर काम करने की बेहद आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अविनाश, आपने कई ऐसे बिंदु छुए, अपने अभी बोला कि अगर उनमें से कुछ ही बिंदु अगर सुधार लिए जाएं तो काफी ज्यादा अपराध का ग्राफ, क्राइम का ग्राफ काफी ज्यादा गिर सकता है। प्रवीण साहू जी, जिस तरह से देखिए आपने परेड निकाल कर देख ली, जो नकबजनी या चाकूबाजी करते हैं उन्हें थाने में कई घंटे बैठा कर देख लिया, समझा बुझा कर देख लिया, आपको नहीं लगता कि कानून और कानून के अलावा अब आपको कुछ और आगे स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है? इस तरह कानून तो बनाए हुए हैं लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। प्रवीण जी, देखिए, आदरणीय अविनाश जी ने बहुत अच्छे विषय उठाए, उसके कहने के बिंदुवार उस पर सरकार का पक्ष रखना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने जो उठाया कि भाई पुलिस बल में कमी है, तो लगातार अगर कहे तो 1.5 साल में अगर कहे तो सबसे पहली बात, अगर एसआई की भर्ती जो कांग्रेस कार्यकाल में जिसके परीक्षा के परिणाम नहीं आ पाए थे, वो लगातार परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं, उसमें भर्ती भी हो चुकी है। लगभग 6000 से अधिक जो है आरक्षक की भर्ती जो है उसकी कहीं उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो पुलिस बल पर जो कमी है उसको कहीं ना कहीं विष्णुदेव सरकार जो है पूर्ति कर रही है। महत्वपूर्ण विषय जो उठाया नशे का, तो आप देखेंगे जो हमारा प्रदेश
प्रदेश लगभग 6 से 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो अवैध रूप से शराब की जो तस्करी होती थी उस पर भी लगाम लगाया गया। तो लगातार नशे पर लगाम लगा रहे हैं, पुलिस के कहीं ना कहीं लगातार भर्तियां कर रहे हैं, तो इन विषयों पर लगातार सरकार काम कर रही है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण विषय जो आदरणीय अविनाश जी ने उठाया कि जिसके कवरेज के बारे में आपने भी जिक्र किया कि देखिए जिस घटना में आपने कहा उस घटना में 24 घंटे के भीतर अपराधी को इसी रायपुर की इस प्रदेश की पुलिस ने कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया। तो घटनाएं हो रही है, लेकिन तत्परता पूर्वक हमारे प्रदेश की सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है। और जो आदरणीय रवि जी इस घटना के जिक्र कर रहे हैं, मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त पाए जाएंगे बहुत जल्दी उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लगातार सरकार तत्परता पूर्वक संवेदनशीलता पूर्वक काम कर रही है। ये कांग्रेस की कार्यकाल नहीं कि जहां पर भाई कार्रवाई होती ही नहीं थी, हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। और आपके प्रमाणिक चैनल पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देखिए इस प्रदेश की जनता आश्वस्त रहे, विष्णुदेव जी की सरकार चल रही है, आप कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर रखा कि देखिए इस विषय पर सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि अन्य पहलू की हम बात करें तो जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। यदि आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो संदिग्ध है, कहीं हो सकता है कि कोई अवैध प्रवासी है जो आपके सो रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी पुलिस को दे। और इस पहलू पर भी भाजपा की सरकार ने काम करते हुए कहें तो अवैध प्रवासी, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हो, अवैध रोहिंग्या हो या किसी भी अन्य देश के अवैध प्रवासी, उस पर भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक डेटा आपको कोट करना चाहूंगा कि 30 जुलाई को हमने 30 से अधिक बांग्लादेशी को कहीं डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दिया है। जी बिल्कुल। ग्वालानी साहब, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे समय अपराध या दर्ज अपराध होने की संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि इतनी छूट मिल सकी है कि पुलिस तक जो लोग हैं, पीड़ित हैं, वह पहुंच पा रहे हैं। कांग्रेस के समय तो दबा दिए जाते थे। देखिए, ये बात कह देना से सही नहीं हो जाती जी। है। अगर ऐसा प्रमाण है, अगर ये बातें इनके पास है तो प्रमाण लेकर के आए। खाली टीवी में कह देने से नहीं हो जाता कि पहले ऐसे अपराध हो रहे थे जिनकी प्राथमिकी ही दर्ज नहीं हो रही थी। इस बात का मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए किसी भी प्रदेश को अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर आंकेंगे तो सबसे पहला आंकने का तरीका होता है वहां के लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। क्या वहां पर व्यापारी सेफ है, क्या वहां पर महिलाएं सेफ है, क्या बच्चे सेफ है, क्या रात को शाम को निकला जा सकता है। जब तक के लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी भी प्रकार के विकास को आप करिए, विकास की कोई कीमत नहीं है। और आज स्थिति ये बन गई है कि दोपहर में 12 बजे हमारे प्रदेश में बंदूक रख के, चाकू रख के कार से पैसे लूट लिए जा रहे हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है। ये किस प्रकार का काम कर रही है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अपराधियों में इतना भय मुक्त वातावरण क्यों है? क्या एकाएक ये चीज हो गई? क्या अचानक आज की तारीख में एकदम से अपराधी फ्री हो गए? नहीं, ये पिछले 1.5 वर्षों में जो पुलिस प्रशासन का लचीलापन है, आप देखिए। अगर राजधानी की बात करें तो जो राजधानी में जो प्रमुख मार्ग है, आप देखिए शाम के बाद वहां पे फुल स्पीड में गाड़ियां चल रही है, कारों में नशा परोसा जा रहा है। इस कदर हमारे प्रदेश में ड्रग्स मिलनी शुरू हो गई है। आप चलिए ना कोई भी पान ठेले में और छोटी सी दुकान में जाके बात करिए, वो आपको बता देगा कि फलानी जगह चले जाओ, वहां पर आपको नशा मिल जाएगा। आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? आखिर हमारे गृह मंत्री जी कर क्या रहे हैं? और हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है? क्या बार बार दिल्ली जाकर के अपने नेताओं को खुश कर रहे हैं? प्रदेश में ध्यान कब देंगे? हम ये पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रवीण जी, सवालों की बौछार हुई है, जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। देखिए, आप तुलना कर लीजिए ना भाई। रायपुर राजधानी के जिक्र करता हूं कि जब इनके कार्यकाल में 16 साल की बालिका को गुड़ियारी क्षेत्र में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गंडासा पकड़ के पूरे 1.5 घंटे तक शहर में घुमाता रहा था। वही रायपुर के राजधानी में एएसपी कार्यालय के नीचे नाबालिग बच्चे से बलात्कार हो जाता था। तो ये तो उसकी स्थिति थी। भारत माता की जय नहीं बोल पाते थे इनके कार्यकाल में, ये पीड़ा होती थी लोगों को। आज निश्चित रूप से कहें तो सुन लीजिए रवि जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस के कार्यकाल में। मैंने बताया ना कि भाई इनके कार्यकाल में तो कांग्रेसी लोग स्वयं, कांग्रेस नेता स्वयं कहीं ना कहीं अपराधी को संरक्षण देते थे। गलत बात है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से अपराधी पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप लगातार जिस भी घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर पुलिस तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर रही है और कुछ को तो 24 घंटे के भीतर कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। कुलदीप साहू जी जिन्हें कहीं ना कहीं एक एएसआई की पत्नी को मारा। और गोलानी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। पार्टी के सदस्य हैं, बोलिए। निश्चित रूप से गोलानी साहब सदस्य हैं। नहीं, देखिए ये जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, अगर राजधानी रायपुर की बात करेंगे
3000 से ज्यादा चोरी के मामले 1.5 वर्षों में दर्ज हैं, 180 से ज्यादा हत्याएं दर्ज हैं और 4740 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है। और ये अभी भी कांग्रेस की बातें किए जा रहे हैं। मैं तुलना कर लेता हूं। आप अपने आप को अभी समय दीजिएगा, मैं तुलना कर सकता हूं। जी 2 मिनट प्रवीण जी, आप अपने आप को इस कदर डिफेंड ना करें। आप पिछले 1.5 वर्षों में जो प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, अगर आप बात करेंगे 2000 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं, 6500 से ज्यादा रेप के मामले, आप इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ये 1.5 वर्ष में तो आपकी सरकार है, आप लोगों का सुशासन चल रहा है। अगर आप लोगों का सुशासन इतना दुरुस्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं? और आप मुझे इतना बता दीजिए प्रवीण जी, आज जो दोपहर प्रवीण जी की घटना जवाब है, दीजिए, आंकड़ों का जवाब दीजिए। 15 लाख रुपए बिल्कुल लूट बोलिए। बिल्कुल आंकड़ों का जवाब मैं आंकड़ों के साथ जी। आप अपनी बात करिए ना। बिल्कुल जी, आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से ही दीजिए। जी बिल्कुल पूछ रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। आर्म्स एक्ट में 31 अगर मैं कहें तो जनवरी से लेकर 30 जून 2023 तक जो आंकड़े थे, आप तुलना कर लीजिएगा। इनके कार्यकाल में 461 डेटा होता था, हमारे काल में भी कम होकर केवल 157 प्रकरण दर्ज हुए हैं। और अगर बात करो जुआ सट्टा की, तो देखिए इनके कार्यकाल में 70 होता, हमारे काल में कितना हुआ है? 35 हुआ है। तो यही फर्क है, यही फर्क है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में कहीं न कहीं अपराध कम हो रहा है और इनको पीड़ा हो रही है। सब इनको बहुत दिख रही है। मैंने आंकड़े बता दिए, मैंने आंकड़े बता दिए। देखिए, और सट्टे के प्रकरण की बात करो तो देखिए इनके कार्यकाल में सट्टे को संरक्षण दिया जाता था। इनके कार्यकाल में अगर बात करें तो देखिए उसके बावजूद 331 प्रकरण हुए थे। आज उस पर लगाम हुआ और कहीं केवल 36 प्रकरण दर्ज हुए हैं। सट्टे पर लगाम लगा दिया है, जुए पर लगाम लगा दिया है। प्रत्येक पहलू पर लगाम लगाई है, इसलिए प्रदेश में इनकी तुलना में लगातार अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए मैं अविनाश का रुख करना चाहूंगा। अविनाश, देखिए आरोप ये भी सामने आए हैं कि दर्ज नहीं होते थे, पुलिस तक उपलब्धता नहीं होती थी जनता की, इस वजह से भी कई बार केस सामने नहीं आ पाते थे, बीच में ही दबा दिए जाते थे। ये आंकड़ों से अगर देखा जाए अविनाश, तो कितना ठीक है? देखिए, शिकायतों की अगर बात है तो निश्चित तौर पर शिकायतें जरूर दर्ज की जाती हैं, लेकिन आज भी अगर थानों की अगर वास्तविक स्थिति की बात करें तो कई ऐसी शिकायतें हैं जो थानों में केवल कागजों तक सीमित हो जाती है और उन पर कार्य करने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रार्थी होते हैं जो थाने से उल्टे पांव लौट जाते हैं, क्योंकि दिन भर उन्हें थाने में बैठना पड़ता है। उन्हें अगर आज कोई भी आदमी FIR कराने जाता है तो थाने में समय काफी ज्यादा लगता है। इसकी बहुत सारी वजह है, या तो पूरी तरीके की जानकारी उनके पास नहीं होती है, या फिर थाने में कई ज्यादा मामले होते हैं इसलिए FIR में देरी होती है। तो कई लोग उस मामले को थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बेहतर वापस लौट जाते हैं और सही समय पर उन्हें फिर या तो उन्हें न्याय ही नहीं मिल पाता है। तो इन चीजों पर फोकस करने की बेहद ही आवश्यकता जो है वो नजर आती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि थानों में शिकायतों का अंबार है, चाहे हम कांग्रेस सरकार की बात करें, चाहे हम वर्तमान में बीजेपी। बिल्कुल अविनाश, देखिए थानों में जो केसेस हैं उनका अंबार तो है ही, साथ ही साथ कोर्ट में भी केसेस का अंबार है। गौलानी साहब, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान में बीजेपी याद करे, हम उनको याद दिला रहे हैं, उनकी सरकार है और उनको एक्शन लेना है। अगर बीजेपी की सरकार में दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की लूट हो जा रही है तो ये कैसा सुशासन है, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? ठीक है, प्रवीण साहब आपका फाइनल कमेंट। प्रवीण जी, और पैसे लूट लिए जा रहे हैं, उसका भी ठीक रहा हमारे पे। देखिए प्रवीण जी, निश्चित रूप से प्रदेश में विष्णु जी की बहुत अच्छी संवेदनशील सरकार है। लगातार सरकार तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि कोई घटना हो रही है तो पुलिस लगातार 24 घंटे के भीतर उस पर कार्रवाई कर रही है और पूर्ण अविश्वास के साथ मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो घटना हुई है उस पर तत्काल सरकार संज्ञान लगी और बाकी क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं इनकी तुलना में बिल्कुल कहीं ना कहीं अपराध पर नकेल की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से, जिस गति से ये अपराध बढ़ रहा है उस पर और ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है कहीं ना कहीं। आप सभी मेहमानों का, प्रवीण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, गौलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अविनाश जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपराध का जो ग्राफ है वह बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं चिंता तो व्यक्त होना लाजमी ही है। साथ ही साथ पुलिस किस तरह से आगे काम करती है ये देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।